हेलो गाइस। हम अक्सर ही ऐसे डिसअपीयरेंस केसेस के बारे में सुनते हैं जो मीडिया एंड पब्लिक का अटेंशन एक बड़ी स्केल पर गेन कर लेते हैं। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ अलग ये है कि आज तक पुलिस को इस डिसअपीयरेंस के रीजन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसअपीयरेंस ऑफ मोरा मरे। February 9, 2004, वुड्सविल, न्यू हैम्पशायर। शाम के करीब 7 बजे पुलिस को 2 कॉल्स आते हैं रिपोर्टिंग अ कार क्रैश जो कि वाइल्ड एमनूसक रोड पर हुआ था, जहां एक कार एक स्नो बैंक जो कि बर्फ का एक पहाड़ होता है उसमें जाकर टकरा चुकी थी। पहला कॉल एक लेडी की तरफ से आया था जिनके घर के सामने ही क्रैश हुई थी। सेकंड कॉल एक बस ड्राइवर से आया था जो कि उस कार के पास से ही गुजरा था और उसने एक लड़की को कार के आसपास घूमते हुए भी देखा था। उसने हेल्प ऑफर करी, बट वो लड़की उससे भीख मांगने लगी कि वो पुलिस को कॉल ना करे। हाउएवर, बस ड्राइवर ने थोड़ी आगे जाते ही पुलिस को अप्रोक्सीमेटली 7:43 पर कॉल कर दिया था एंड पुलिस कुछ ही देर में वहां आ गई थी। पुलिस के अराइवल पर उन्हें पता चलता है कि कार बिल्कुल खाली है एंड जो भी कार चला रहा था वो वहां से जा चुका है। एंड यू गेस्ड इट राइट, शी वाज मोरा मरे। एंड उस दिन के बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। The UMass college student hasn't been seen since Monday night when she crashed her 96 black Saturn on Route 12 in Woodsville. Police arrived to find the car, but no sign of her. बट कहाँ गई वो, क्या हुआ उसके साथ, ये तो आज तक भी किसी को पता नहीं चला। बट बहुत सारी पॉसिबल थ्योरीज सामने निकल कर आई हैं। उन थ्योरीज पर जंप करने से पहले हमें मोरा के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो लेट्स डाइव इनटू मोरा's पास्ट। मोरा मरे, born on May 4, 1982 in मैसाचुसेट्स, USA। जब मोरा 6 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स फ्रेड और लॉरी का डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से मोरा अपनी मदर लॉरी के साथ ही रहती थी। मोरा अपने हाई स्कूल में एकेडमिक्स एंड एथलेटिक्स दोनों में बहुत अच्छा कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें यूएस मिलिट्री स्कूल वेस्ट पॉइंट न्यूयॉर्क में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली, जहां उनकी सिस्टर जूली मरे पहले से ही ट्रेनिंग कर रही थी। मोरा की पूरी फैमिली एक बहुत आउटगोइंग और एक्टिव फैमिली थी, बट 2003 में मोरा के $5 वर्थ मेकअप की चोरी पकड़े जाने पर उन्हें मिलिट्री स्कूल से निकाल दिया जाता है एंड वो वापस अपने घर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए वापस आ जाती हैं। ये इंसिडेंट मोरा की फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आज तक मोरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बट ये तो कुछ भी नहीं था। नवंबर 2003 में मोरा पर चार्जेस लगाए जाते हैं कि वो स्टोलन डेबिट कार्ड से रेस्टोरेंट्स में पेमेंट करती है। ये बात उनके फैमिली वालों को हजम ही नहीं होती है। उन्हें समझ नहीं आता मोरा ऐसा क्यों कर रही है, बट उन्हें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ही महीनों में मोरा उनकी लाइफ से ही गायब हो जाएगी। जिस दिन मोरा गायब हुई उस दिन सुबह से ही वो काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी। उन्होंने लगभग 1 बजे अपने बॉयफ्रेंड बिल रॉश को ईमेल करके आई लव यू कहा और बोला कि आज वो किसी से ही बात करने के मूड में नहीं है एंड वो उनसे बाद में पक्का बात करेंगी। कुछ ही देर बाद लगभग 1:30 बजे वो अपने नर्सिंग फैकल्टी को मेल भेजती हैं कि उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, सो वो 1 वीक के लिए शहर से बाहर जा रही हैं, जो कि एक झूठ था। वो शहर से बाहर तो जा रही थी पर उनके घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। मोरा ने अपना सारा जरूरत का सामान पैक किया, जिसमें कि बर्थ कंट्रोल पिल्स भी थे, और बिना किसी को बताए वो अपनी कार में बैठकर निकल गई। करीब 3:30 बजे मोरा ने एटीएम से $280 निकाले, जिससे उन्होंने कुछ अल्कोहल्स खरीदी एंड इस सब के बाद वो एक्सीडेंट हुआ और मोरा को उस दिन से आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि क्यों मोरा ने बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीदे, क्यों उन्होंने बिना किसी को बताए जाने का डिसाइड किया, क्यों उन्होंने बस ड्राइवर से पुलिस को कॉल ना करने की भीख मांगी। इस पर बेस्ड बहुत सारी थ्योरी सामने निकल कर आई हैं, जो कि मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आप सबके सामने रखूंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।